छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी गिरफ्तार क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो। बीजेपी के विधायक क्या उसकी औकात है हम लोग जानते हैं। और पूरे देश का संविधान आज मोदी सरकार के राज में खतरे में चला गया है। ऐसी स्थिति में 2025 के चुनाव में इस सरकार के विदाई करने के लिए आप तैयार रहिए। और ललन जी को तो कई बार आपको जदयू से निकाला गया, उसको लागू किया, उसको फिर लाया गया। ललन सिंह अथॉरिटी नहीं है। मोदी जी ने जिस तरीके से आडवाणी को ठेका दिया वो संविधान के खिलाफ जाकर के दिया। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लगातार भाकपा माले के विधायकों के द्वारा अडानी की गिरफ्तारी और वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। भाकपा माले के तमाम विधायकों का कहना है कि नीतीश सरकार मौन क्यों है, और जिस तरह से जदयू नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का मुसलमान विरोधी बयान आता है, ललन सिंह कहते हुए नजर आए थे कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं करता, तो भाकपा माले के विधायक महबूब आलम का कहना है कि ललन सिंह दलाली कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी पता है कि जदयू के अंदर भाजपा की दलाली कर रहे हैं ललन सिंह, और नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करे। बिहार में एनडीए की सरकार है और वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे, केंद्र को भेजे और अपना स्टैंड क्लियर करे। इसी को लेकर भाकपा माले के तमाम विधायक लगातार आज दूसरे दिन बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। देखें इस प्रदर्शन को और सुने उन तमाम विधायकों को जो विधायक लगातार अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात कर रहे हैं। इस पर आपका स्टैंड क्या है? और ललन जी को तो कई बार आपको जदयू से निकाला गया, उसको लागू किया, उसको फिर लाया गया। ललन सिंह अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी प्राधिकार है नीतीश कुमार जी, उनको साफ करना होगा। और ललन सिंह के बातों को बहुत ज़्यादा महत्व हम लोग नहीं देते हैं। वो बीजेपी की दलाली जदयू में आके कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार को सोचना है कि ऐसे दलालों के साथ रह करके कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो दलाल हैं, बीजेपी का दलाल है वो ललन सिंह। बीजेपी के विधायक क्या उसकी औकात है हम लोग जानते हैं। हमारी मांग है इस वक्त कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है बीजेपी पर, ये और वक्फ बोर्ड 2024 अधिनियम जो लाया है, इस पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या, ये इनको साफ करना पड़ेगा। और संविधान की धज्जियां उड़ा के ये सब हो रही है। आप जानते हैं कि अडानी की गिरफ्तारी की वारंट अमेरिका से निकल चुकी है, उसके बावजूद भी केंद्रीय सरकार इस पर खामोश क्यों है? अगर निर्दोष है तो साबित करना चाहिए, अगर वो दोषी है तो उस वारंट का अनुपालन करते हुए गिरफ्तार करना चाहिए। और साथ साथ संविधान की नवी अनुसूची में शिक्षा को डाल करके 65% आरक्षण की गारंटी करके हमारे बाल बच्चों को सेवा में शामिल करने की पूरी गारंटी नीतीश कुमार को करना होगा। और उसी सवाल पर हम लोगों ने आज कार्यस्थगन दिया है, और कार्यस्थगन के माध्यम से बिहार सरकार से जवाब मांगे, नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। आर्थिक अपराध, सबसे बड़ा अपराध का एक्यूज्ड है अडानी, और भारत सरकार को नरेंद्र मोदी जी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए ताकि देश के जनता के सवाल का जवाब हो सके। एनडीए की सरकार है बिहार में, आपको लगता है कि आप लोगों की मांग सुनी जाएगी सदन में? सरकार नहीं सुनेगी तो जनता सुन रही है, और हम जनता को सुना रहे हैं कि यह सरकार आपकी काम नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में 2025 के चुनाव में इस सरकार के विदाई करने के लिए आप तैयार रहिए। जनता के बीच जाइएगा? हम बिल्कुल जनता के बीच जा रहे हैं। आज जीविका दीदी आज ये सड़क पर उतरी है, हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और सदन समाप्ति के बाद हम लोग जनता में ये सारी बात बताएंगे। इसके पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि वो सर्वसम्मति, सदन के सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव केंद्र को भेज दें कि एक अडानी की गिरफ्तारी हो, और दूसरा जो सामंती सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला जो एजेंडा है वक्फ बोर्ड, उस पर रोक लगाने का प्रस्ताव भेजें। देखिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आज संविधान दिवस है और पूरे देश का संविधान आज मोदी सरकार के राज में खतरे में चला गया है। हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आज का जो दिन है, भाजपा देश भर में संविधान दिवस बनाने का ढकोसला भी कर रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वो संविधान विरोधी है
मोदी जी ने जिस तरीके से आडवाणी को ठेका दिया वो संविधान के खिलाफ जाकर के दिया। देश में जिस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, वो देश के संविधान की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ है। बिहार सरकार ने जो जनता से चुनी हुई सरकार है, सरकार ने 65% आरक्षण पास किया और केंद्र सरकार उसको जबरन अटका करके 9वीं अनुसूची में शामिल न करवा करके बिहार की जनता का जो मैंडेट है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि हर कदम पर संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ चल रहा है देश के अंदर, और इसीलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं कि सदन के अंदर चाहे वो आरक्षण जो बढ़ा हुआ है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का मसला हो, या वक्फ अधिनियम जो है जो सरकार लेकर के आ रही है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, उसको वापस लेने, इन दोनों मुद्दों पर सरकार चुप्पी तोड़े। छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी गिरफ्तार क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अडानी गिरफ्तार क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब। अडानी को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। अडानी को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारा संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अडानी को गिरफ्तार करना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।